जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 27 जून को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। साथ ही में कल की वीडियो में आप में से बहुत से लोगों ने जो शुभकामनाएं भेजी हमारे स्वास्थ्य को लेके, उन तमाम अपने परिवार के लोगों के लिए दिल से केएनपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपसे हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को तरीके से समझा सकें कि बाजार में कैसे काम करें। आपने पूरे हफ्ते हमारे साथ काम किया। हमने आपको वादा किया था कि जून का आखिरी सप्ताह सिर्फ ये देखेंगे क्या सही तरीके से ट्रेड करें। अगर आप ट्रेडर तो क्या पैसा डबल हो सकता है एक ही सप्ताह के अंदर, और ये हमने आपको पूरे हफ्ते में करके दिखाया। हालांकि कल एक ही दिन में पैसा डबल से भी ज्यादा हुआ, मगर सोमवार हो चाहे ट्यूसडे हो चाहे बृहस्पतिवार का दिन हो, बहुत अच्छे प्रॉफिट रहे। मगर अब हमें क्या चाहिए आपसे? बहुत से लोगों के सवाल होंगे कि अब हमने देखा भिन्न भिन्न तरह के लोग भिन्न भिन्न बातें लिखते हैं कि अब आपसे पैसे मांगे जाएंगे। जी नहीं, ये हमारा वादा है, आपसे कोई पैसा नहीं है। आपसे एक ही चीज चाहिए कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका कोई भी परसेंटेज ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 10 रुपया 20 रुपया। अगर आपने प्रॉफिट 1000 रुपया कमाया है पूरे हफ्ते का कैलकुलेट करके, या आपने 10,000 कमाया है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जिन्होंने लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बनाया है, कुछ लोगों ने कुछ लाखों का प्रॉफिट बनाया, उसमें से जो भी आपको परसेंटेज लगता है 5%, 10%, 50%, 60%, 90%, जो भी आपको परसेंटेज लगता है वो परसेंटेज का दान जरूर करें। हमें नहीं, अपने ही हाथों से, अपने परिवार के हाथों से उन तमाम लोगों के लिए जो जरूरतमंद है। अब चाहे किसी की शिक्षा में मदद करके, किसी के गरीब के बच्चे की शादी में मदद करके, किसी को दवाई देके, कुछ भी करके, मगर करें जरूर। यही आपसे रिक्वेस्ट है, बस जहां बाकी आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी के शुक्रवार 27 जून। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमने अपना वादा पूरा किया पूरे जून के आखिरी सप्ताह का। आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? बहुत से लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, तो YouTube की आज की वीडियो में कमेंट लिखना। कुछ लोगों ने पूछा था आप लाइक्स बोलते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, तो जब भी हम लाइक बोलते हैं लाइक करें। तो जब टेलीग्राम पे हम मैसेज देते हैं या व्हाट्सएप पे चैनल पे जो मैसेज आता है, हम कहते हैं उसी के ऊपर आप लाइक कर दें, क्योंकि वहां आप कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट करने के लिए, अपने दिल की बात रखने के लिए आपके पास YouTube का प्लेटफॉर्म है, वहां कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं शुक्रवार निफ्टी का चार्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके सामने खुला हुआ है, और यहां पर हम देखेंगे कल एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी निफ्टी में। पूरे हफ्ते ही हमने एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 25,549 के लेवल पे बंद हुआ, यानी कि 25,550 के लेवल पे। आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग मिली, पहले ही 28 पॉइंट की, और बाजार पहले ही टिक में खुला 25,577, और उसी टिक में 15 मिनट में बाजार पहुंच चुका था शुरुआती टिक में 25,625। और हमने आपको बताया था सुबह सुबह अपने व्हाट्सएप चैनल पे कि 25,625 एक मजबूत रुकावट का काम करेगा बाजार के लिए। और आप देखें पहले ही 15 मिनट की कैंडल में वो लेवल भी लगा, और उसके बाद बाजार नीचे आया। अगले 15 मिनट की कैंडल में बाजार बना चुका था अपना डे लो का लेवल, जो कि थे
25,524 के लेवल। हमने आपको क्या बताया था, 25,450 से लेके 25,500 के जो लेवल हैं ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट हमने आपको बताया था 25,510, आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके देखेंगे। और बाजार का डे लो क्या बना, सिर्फ वहां से 14 पॉइंट और ऊपर। और उसके बाद बाजार ने पहले 25,625 के आंकड़ों को जब ब्रेक किया एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, आप देखेंगे 12:30 के आसपास में, और उसके बाद वहां से तेजी दिखाई, और तेजी के चलते आज का जो डे हाई देखने को मिला वो था 25,654 के लेवल। क्लोजिंग कहां मिली, 89 पॉइंट की बढ़त के साथ, 89 पॉइंट की बढ़त के साथ हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन निफ्टी बंद हुआ है तेजी में 25,638 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी कल हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, इनफैक्ट 1000 पॉइंट की तेजी हमने सेंसेक्स में देखी थी, और सेंसेक्स बंद हुआ था 83,756 के लेवल पे। आज सेंसेक्स भी मामूली सी बढ़त के साथ खुला, 18 पॉइंट की एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग, और पहली टिक में 83,774 की ओपनिंग देखने को मिली। और उसके बाद जो बाजार का डे लो मिला हमें, यानी देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल कितनी वॉलेटाइल थी, इसलिए हमने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी लिखा था कि 15 मिनट शुरुआत में वेट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट अगर आप वेट कर लेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में जैसे देख रहे हो बाजार खुला, सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो 25,600 और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 84,000 के लेवल के आसपास में आ चुका था, उस वक्त अगर आप ऑप्शन में एंट्री कर जाते हैं स्पेशली कॉल साइड में, तो आप फिर पूरे दिन परेशान रहेंगे, और वैसा ही देखने को मिलता है। तो पहले 15 मिनट रुके, अगले 15 मिनट में हमें डे लो का लेवल देखने को मिला जो कि थे 83,645 के लेवल, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने तेजी दिखाई 84,000 के लेवल, बल्कि 84,000 नहीं 83,800 के जो लेवल थे बाजार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल था, उसको बाजार ने पार किया, और स्पेसिफिक जाए तो 83,860 के जो लेवल थे उसको पार करके टिका, और पूरे दिन बाजार उस रेंज के ऊपर ही देखने को मिला 11 बजे के बाद से। और डे हाई का लेवल हमें देखने को मिला 3 बजे के बाद, जो कि थे 84,089 के आंकड़े। जबरदस्त तेजी सेंसेक्स में भी देखने को मिली, और फाइनली बाजार बंद हुआ है 303 पॉइंट की तेजी के साथ 84,059 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी। ऑल टाइम हाई का लेवल कल हमने बनाया, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी, जबरदस्त सेलिब्रेशन मूड माहौल बैंक निफ्टी में देखने को मिला, और उसी की वजह से कल बाजार बंद हुआ था बैंक निफ्टी इंडेक्स 57,207 के लेवल पे। आज 28 पॉइंट की एक मामूली सी बढ़त तो मिली हमें, मगर खुलते ही बाजार 57,234 के लेवल पे गया, मगर पहले बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अब उसके कारण क्या थे उसके लिए कल वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि क्यों बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा दबाव देखने को दिखा रहा है, और उसी के कारण बाजार पहले 10 बजे से पहले यानी कि 9:45 पे आ चुका था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे ऑलमोस्ट 57,000 के लेवल, जो कि एक मजबूत सपोर्ट है। कल भी हमने आपको बताया था 56,994 बाजार के लिए एक अच्छे खासी मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, और उसके बाद बाजार ने वहां से धीरे धीरे तेजी दिखाई, और पहले 57,000 को पार किया। ये देखिए बाजार के लिए एक रुकावट का काम कर रहा था, और जैसे ही इसको बाजार ने पार किया हमें तेजी और अच्छी देखने को मिली भारतीय बाजारों में, यानी कि स्पेशली हमें निफ्टी बैंक में भी, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रहे हैं। बाकी जो इंडेक्सेस हैं उसमें देखिए अभी हम थोड़ा सा दूर हैं, मगर निफ्टी बैंक में हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे हैं, और जैसे ही बाजार ने 57,350 को पार किया उसके बाद तेजी देखने को मिली, जो कि कल के रेजिस्टेंस में थे, और वहां से तेजी के चलते आज बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है हफ्ते के अंदर दूसरी बार, जो कि है 57,475। तो सबसे पहले तो आप सभी ट्रेडर्स को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखते हुए आज के दिन, और उसी के साथ क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई की मिली है बैंक निफ्टी में आज, जो कि है 57,444, 237 पॉइंट की तेजी के साथ। और यहां पर अगर आपने एक चीज गौर किया होगा, सपोर्ट 57,000 का जो सपोर्ट था जो हमने आपके साथ शेयर किया था कल की वीडियो में निफ्टी में, उसने शानदार काम किया है आज अगर हम बात करें तो। और वहीं पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमने आपको बताया था 25,420 और ऊपरी स्तर पे 25,620, जो कि एक अच्छे लेवल की तरह आज काम करके गया है बाजार में।
तो ये तो था आज का मूड माहौल। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो अच्छे संकेत हैं भारतीय बाजारों के लिए, और इसीलिए कल देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई थी अच्छी खासी ऊपरी स्तर से, और उसी की वजह से हमें एक जबरदस्त डेटा देखने को मिला था एफआईआई के नंबर। कच्चे तेल की बात करें तो मिला जुला असर, हालांकि आज थोड़ा सा बढ़ा है कच्चा तेल, मगर अभी भी 70 के नीचे है, जो कि अच्छी बात है। और जैसे अब आप देख रहे हैं ज्यादा जियोपॉलिटिकल बात को आज नहीं करना चाहते, जो कि है ईरान की तरफ से, कि उन्होंने कहा है कि अब हमने युद्ध रोक दिया है। उधर 2 दिन पहले अमेरिका ने भी कहा था कतर के युद्ध के बाद, जब ईरान ने कतर के ऊपर अटैक किया था, उनके एयरबेस पर अटैक किया था अमेरिका के, कि अब हम कोई इसका रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि बार बार ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि सीज फायर हो गया है और उसके बाद फिर से युद्ध हो जाता है। तो देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होता है। उसी के साथ रुपये में दोबारा से मजबूती, लगातार दूसरे दिन बाजार में मजबूती देखने को मिली और 2 हफ्ते की बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे रुपया आ चुका है। और डॉलर में कमजोरी हमारे भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। फ्यूचर्स की बात करें इस वक्त तो यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो ठीक ठाक हरे निशान में है, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। एक मामूली से डॉ जोन्स 100 पॉइंट, नैस्डैक 68 पॉइंट की तेजी के साथ है। भाई होगा क्या शाम तक, किस तरह की क्लोजिंग होगी, वो हम जरूर शेयर करेंगे। उसी के साथ हमने आज, आपको अगर ध्यान हो तो हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे आखिरी दिन था, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप चैनल नहीं चलेगा, चलेगा, मगर अब इस पूरे महीने लर्निंग होगी। और देखिए यही आपने बोला था हमें, और यही हमने आपको वादा किया था, एक हफ्ता ये करके दिखाएंगे कि क्या पैसा डबल होता है, और बाकी महीना पढ़ेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, आप में से बहुत से लोग बहुत सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपके सपने पूरा करने में हम भी कुछ योगदान दे सके, मगर हमारा योगदान होगा आपके साथ नॉलेज शेयर करना, वो बातें बताना कि कैसे आप भी सही तरीके से मार्केट में काम करें। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट में कोई भी चीज पढ़ने से पहले तो ये जानिए कि वाकई में आप ये काम करना चाहते हैं या किसी से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। देखिए घर में अगर आप बोलेंगे आपके घर में 4 बच्चे हैं, सब डॉक्टर बन जाए, जरूरी नहीं है। किसी का इंटरेस्ट डॉक्टरी में ज्यादा होगा, किसी का इंजीनियरिंग में होगा, किसी को वकील बनना है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, आपको मन करता है चीज सीखने का, तभी सीखें। आस पड़ोस या किसी के और के बहकावे में आके अपने ऊपर ये काम को ना थोपे, और हजारों तरीके हैं पैसा कमाने का, सुखी रहने का। तो ये पहली बात अपने दिमाग में रख लीजिए। दूसरी बड़ी बात, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं हमारे साथ जुलाई के मंथ में, जो कि हम आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे ही बताएंगे, और जैसा हमने प्रॉमिस किया है कि केएनपी टीम ने, आने वाले कुछ महीनों में हम आपके साथ एक बहुत जबरदस्त चीज ला रहे हैं, जिसमें ना केवल ऑप्शंस, बल्कि आप फॉरेक्स में, आप कमोडिटीज में, आप गोल्ड में, आप सिल्वर में कैसे पैसा बनाएं। अब देखिए गोल्ड ऊपरी स्तर से थोड़ा सा कमजोर हुआ है। अब लोगों ने जहां पे गोल्ड खरीदा होगा 1 लाख से ऊपर के रेट पे, आज वो थोड़ा सा पछता रहे हैं कि बाजार में अब थोड़ा सा नीचे आ गया। क्या ये अब और नीचे आएगा, नहीं आएगा, इनकी भी अलग से पढ़ाई होती है। मगर एक पहला नियम कि आप जो भी पैसा कमाएंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको जनहित यानी कि मदद के लिए जरूर देना है। पहला नियम ये बना लीजिएगा, तभी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात, लर्न करेंगे, सीखेंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे। तो आने वाले सप्ताह में हम आपके साथ बहुत कुछ ला रहे हैं, और स्पेशली कल एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि पूरे हफ्ते, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, अगर हमें कमेंट्स आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 50 कमेंट, सिर्फ 50, हम नहीं चाहते कि दुनिया भर के लोग उसमें जुड़े, नहीं, अगर 50 लोग 50 कमेंट्स, फिर बता देते हैं दोस्तों, 50 कमेंट्स अगर आते हैं कि हाँ ये जो आपने पूरे हफ्ते पैसा बनाया या स्ट्रैटेजीज दी जो सारी हिट हुई, वो कौन कौन से एनालिसिस के बेसिस पे हुई, तो उसका एक डिटेल में नहीं, एक हल्का सा बड़े लेवल पे हम जरूर शेयर करेंगे, ताकि आने वाले महीने पूरे स्ट्रैटेजी को बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे साथ के साथ। अब कोई एनालिसिस की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि कॉल खरीदें कि पुट खरीदें, ऐसी बातें नहीं होंगी। बस ये दिखाना था हमें आपको कि हाँ अगर हम पढ़ते हैं सही तरीके से तो पैसा बना सकते हैं। और फिर से आपको बता देते हैं, फ्री है ये पूरा जुलाई का प्रोग्राम भी आपके लिए, मगर अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अननेसेसरी आएंगे कि कॉल ले लिया, पुट ले लिया, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब देखते हैं बृहस्पतिवार को निफ्टी में माफ कीजिएगा एफआईआई ने जबरदस्त खरीदारी करी, और इसलिए अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, 12,594 करोड़, 12,595 करोड़ की खरीदारी करी है। बताइएगा जरूर पढ़ के कि आखिरी बार
इससे बड़ी खरीदारी कब करी थी, यानी कि अगर 12,595 यानी कि 12,595 करोड़ की भी आखिरी बार कब खरीदारी की गई थी, यानी कि जो नंबर की खरीदारी बीते बृहस्पतिवार को हुई है उससे बड़ा नंबर आखिरी बार एफआईए ने कब खरीदा था, 2025 में, 2024 में। तब मजा आएगा कि हाँ, हमारे व्यूवर्स, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं ताकि वो रिसर्च करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही में 50 कमेंट्स अगर आए हमें 50 कमेंट्स तो हम जरूर आपके साथ कल की वीडियो में एक हाई लेवल पे समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर आपको भी लगाने चाहिए जब आप बाजार में काम करें इस तरह के माहौल में। चलिए बात करते हैं अगले बड़े डेटा पे जो कि है निफ्टी के इंडेक्सेस। ऑयल एंड गैस हो, एनर्जी हो, हमारे हेल्थ केयर हो, बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, सब में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला। वहीं पे मेटल और फार्मा में हमें दोनों चीजें देखने को मिली। अदानी एंटरटेनमेंट में हमें माफ कीजिएगा, हमें हिंद कॉपर में, हिंडाल्को, टाटा स्टील में तेजी, और वहीं पर हमें जिंदल स्टील सेल और नेशनल एल्यूमिनियम एनएमडीसी में थोड़ी सी पिटाई होते हुए भी देखने को मिली। हालांकि पीएसयू बैंक ने एक अच्छा कारोबार किया, चाहे उसमें यूको बैंक हो, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही में अगर बात करें हम निफ्टी ऑटो में तो वहां तेजी थी। आईटी थोड़ा दबाव में था, कल एक अच्छी तेजी के साथ आईटी बंद हुआ था, आज वापस से थोड़ा सा दबाव हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिला। मगर अब सवाल है कि आने वाले हफ्ते में क्या होगा। जुलाई की सीरीज शुरू हो चुकी है, वहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में कहां रखें नजर, तो उसके लिए एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि जुलाई के महीने में कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर में आएगा अच्छा खासा तेजी, और उसी के साथ कौन से मिड कैप या स्मॉल कैप या निफ्टी या बैंक निफ्टी किस पे रखने आपको नजर, और कहां बनेगा एक जबरदस्त पैसा। मगर पैसा उसी का बनेगा जो पेशेंस, डिसिप्लिन और सही एनालिसिस लगा के बाजार में काम करेगा। एक और बड़ी चीज दिखा देते हैं, निफ्टी का चार्ट ये है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि मई 2024 से आप ये डेटा देख रहे हैं, और ये है हमारा आज यानी कि जून के ऑलमोस्ट 2025 का डेटा। अब यहां पर आप देखेंगे तो जून के महीने में 2024 में जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुए थे लोकसभा के, उस दिन बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और हम गिर चुके थे ऑलमोस्ट 24,000 के लेवल से 21,200 तक के लेवल पे। और ऐसा ही हमें अप्रैल के महीने में इस बार भी देखने को मिला, हम 21,000 की सीरीज में आ चुके थे, यानी कि 21,550 के लेवल तक हमने लो बनाया। और उसके बाद जो रिकवरी देख रहे हैं हम लगातार 3 महीने से, एक शानदार रिकवरी मंथली टाइम फ्रेम पर। अब ये मंथली टाइम फ्रेम क्या दिखाना चाहती है, ये दिखा रही है कि देखिए छोटे छोटे कुछ हर्डल बचे हैं हमारे पास, बस इन हर्डल को अगर हम पार करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा पैसा बनेगा, और वो हम जाएंगे एक नए रिकॉर्ड स्तर पे निफ्टी में। जैसे हमने निफ्टी बैंक के लगातार 2 दिन से ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे हैं, वैसे ही निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आएगा, और ये ब्रेकआउट को सपोर्ट क्या करेगा, हमारे अब जो जुलाई के महीने में रिजल्ट्स आएंगे कंपनियों के Q1 के, वो हमें यहाँ पर बाजार को मजबूती देने की कोशिश करेगा। साथ ही में जीएसटी कलेक्शन के नंबर आएंगे, ये भी बाजार को मजबूती देगा। कुछ और सरकारी नंबर आएंगे, वो भी बाजार को मजबूती देंगे। तो ये महीना जून का जैसे जबरदस्त रहा, उससे भी जबरदस्त जुलाई का महीना रहने वाला है। बात करें बैंक निफ्टी में, मजेदार चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मार्च के महीने में ऑलमोस्ट हम डे लो के लेवल पे थे 48,000 पे, और अब हम कहां पर आने वाले हैं 58,000 यानी कि 58,000, 1,000 पॉइंट के आसपास की तेजी हम एक्सपेक्ट कर, 10,000 माफ कीजिएगा 10,000 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में सिर्फ कितने महीने में, 4 महीने में। इसे कहते हैं तेजी। कहां है मंदी। कई लोग हमें कमेंट सेक्शन में कल लिख रहे थे कि आपने बोला था गिरावट आएगा। देखिए, अगर जो हमें जानते हैं, जो पहचानते हैं, हमारे काम करने का स्टाइल पता है, हम ज्यादातर तेजी की तरफ रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा कॉल साइड में, मगर बाजार गिरता है तो वहां सपोर्ट ढूंढते हैं, बाजार में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये टूटा तो बड़ा ब्रेकआउट, तो कॉल में जाना है। पुट साइड थोड़ा सा हम वीक नहीं, बल्कि हम वहां पे कम ध्यान देते हैं, मगर कॉल साइड में ज्यादा। और देखिए, गिरते हुए बाजार में भी हमने आपको कई बार दिखाया है कि बाजार गिर रहा है, उसके बावजूद हमने वहां पे प्रॉफिट बना के दिखाया। तो ये है हमारा फिलहाल का एक ओवरव्यू, मगर कल की वीडियो ध्यान से देखिएगा जिसमें हम बताएंगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की गई है, आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट क्या है इवेंट्स और ट्रिगर, साथ ही में सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तब तक अपना ध्यान रखें, और आपके बहुत अच्छे अच्छे विशेष आए हमारे लिए। हेल्थ में थोड़ा सा सुधार है, मगर अभी और आपका प्यार चाहिए ताकि हम वापस से फिट होके वापस अपने ऑफिस आ सकें और फिर करें आप लोगों के साथ जबरदस्त काम। जय हिंद दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।